तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने इससे पहले जो वीडियोस आपके साथ डिस्कस की लेक्चर्स, उसमें हमने आपके साथ डिस्कस किया टॉप 100 ऑथर्स, जो मेन सोर्स है जम्मू कश्मीर का, वो हमने पढ़ा। खासकर उसमें ज़्यादा फोकस जो ऑथर्स का था कश्मीर के रेलिवेंट इम्पोर्टेंट। हम कुछ ऑथर जो जम्मू के रेलिवेंट हैं वो भी हम आपके साथ डिस्कस ज़रूर करेंगे। उसके बाद हमने जो दूसरी वीडियो डिस्कस की, और हाँ, ये जो जो ऑथर हमने पढ़े उसको हमने काफ़ी एलेबरेट अच्छे से टॉप 100 को एक्सप्लेन भी किया है। उसके बाद हमने क्रोनोलॉजी थोड़ी सी आपके साथ डिस्कस की। उसमें हमने डिस्कस किया एंशिएंट के, मेडिवल और मॉडर्न प्लस कंटेम्पररी, ये 4 हमने पॉइंट्स एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न और कंटेम्पररी जो पीरियड है उसके बारे में आपके साथ डिस्कस किया था। तो अब हम थर्ड जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो जैसे कि आप देख रहे हैं, जम्मू एंड कश्मीर हिस्ट्री रेलिवेंट किसके रिलेटेड टॉपिक है? एंशिएंट हिस्ट्री के रेलिवेंट टॉपिक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम क्रोनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से एंशिएंट पीरियड को हम अब पहला जो टॉपिक है 3000 से लेकर 1500 बीसी तक न्यूलिथिक सेटलमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। जो बरज़हम और गुफकरल के बारे में पढ़ेंगे, ये कश्मीर वैली में है ये जगह। तो हम पहला टॉपिक हम अब ये एक्सप्लेन करेंगे। धीरे धीरे हर टॉपिक का वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए आज हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो न्यूलिथिक सेटलमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। न्यूलिथिक सेटलमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर। तो आपने पहले सुना होगा या पढ़ा होगा न्यूलिथिक, यानी पहले पैलोलिथिक पढ़ा था, इसके मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो ये कुछ स्टोन एज के टाइम की ये कुछ पीरियड्स होते थे, पैलोलिथिक, मेसोलिथिक, न्यूलिथिक। तो दैट मीन्स हम न्यूलिथिक स्टेज के बारे में पढ़ेंगे, न्यूलिथिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। और ख़ासकर ये जम्मू कश्मीर में इससे पहले उतना एविडेंसेस हमें नहीं मिलते, लेकिन न्यूलिथिक के कुछ एविडेंसेस हमें सेटलमेंट्स मिलती हैं, वो कश्मीर में ख़ासकर। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? टाइम फ्रेम एंड मीनिंग। तो इसका जो टाइम पीरियड और मीनिंग क्या मतलब है? न्यूलिथिक होता है न्यू स्टोन एज, ठीक है? न्यू होता है न्यू होता है न्यू, नया, स्टोन एज, दैट मीन्स स्टेज ऑफ हिस्ट्री विद पॉलीस्टोन टूल्स। तो यानी अब ये वो इतिहास माना जाता है जिस टाइम में जो स्टोन टूल्स थे, जो कुछ इम्प्लीमेंट, कुछ औज़ार जो बनाए जाते थे पत्थरों के, उनको पॉलिश किया जाता है। समझिए एक किस्म की पेंटिंग की जाती है, फ़ॉर्मिंग। वो आपको पता फ़ॉर्मिंग क्या होता है? खेती-बाड़ी, हर्डिंग यानी एनिमल डोमेस्टिकेट करना, फॉर मिल्क, वूल, फॉर कॉटन। तो ये याद रखना, हर्डिंग। जैसे हम पास्टोरलिस्ट सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है? नोमैड्स जो लोग होते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह चलते रहते हैं, जिनका काम होता है एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना। एंड परमानेंट सेटलमेंट के बारे में मतलब यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट होती थी। कैसे परमानेंट सेटलमेंट कैसे? धीरे-धीरे लोग एग्रीकल्चर की तरफ बढ़े और साथ में डिफरेंट डिफरेंट केव्स में रहने लगे, शेल्टर बना के। इन जम्मू कश्मीर में 3000 से लेकर 1500 बीसी के बीच में ये न्यूलिथिक सेटलमेंट पड़ती है, ठीक है? अर्ली सेटल कल्चर ऑफ द हिमालयन रीजन। तो ये सबसे मतलब अगर देखा जाए नॉर्थ इंडिया में, हिमालय एरिया में ये अर्लीस्ट सेटलमेंट है। कौन-सी? किसकी? न्यूलिथिक की। तो साथ में हमने इसके साथ हमने जैसे हम देख रहे हैं कि मीनिंग तो हमने पढ़ लिया, हमने थोड़ा-सा इसके साथ हेडिंग वाइज़ हमने इसकी वोकैब्युलरी भी कंपाइल की है साथ में। थोड़ा-सा हम अगर इसमें कुछ नए पॉइंट्स मिलते हैं तो। जैसे जनरल टर्म देखो, यहाँ पे आप देख रहे हैं वोकैब्युलरी न्यूलिथिक सेटलमेंट ऑफ जे-एंड-के। जैसे जनरल टर्म न्यूलिथिक, न्यू स्टोन एज जो हमने पढ़ लिया है। पीरियड ऑफ फार्मिंग, जहाँ पे एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस किया जाता था। हर्डिंग, एनिमल डोमेस्टिकेट किए जाते थे। पॉलीस्टोन टूल्स, ये भी हमने पढ़ लिया। सेटल लाइफ, दैट इज़ सेडेंटरी लाइफ बोलते थे, जहाँ पे सेटल लाइफ किस बेस पे सेटल लाइफ? इसलिए क्योंकि वहाँ पे अब एग्रीकल्चर सिस्टम है, ऑब्वियसली सी बात है शेल्टर भी होगा। अब देखो लिथी होता है रिलेटेड टू स्टोन, ठीक है? न्यू स्टोन, तो वही रिलेटेड टू स्टोन
टूल्स मेड ऑफ स्टोन, यानी जो औजार बनाए जाते थे, इम्प्लीमेंट्स बनाए जाते वो किसके बनाए जाते, स्टोन्स के बनाए जाते। और एक कंसेप्ट जब हम सुनते हैं हमेशा प्री हिस्ट्री, यानी द पीरियड बिफोर द रिटन रिकॉर्ड्स, यानी प्री हिस्ट्री को इसलिए बोला जाता है कि इससे पहले जो क्या था, द पीरियड बिफोर रिटन रिकॉर्ड, मतलब जो पहले रिकॉर्ड्स जो लिखे जाते थे वो हिस्ट्री में मेंशन किए थे, हाँ जी रिटन रिकॉर्ड, लेकिन इससे पहले जो रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं होते थे उसको हम बोलते थे प्री हिस्ट्री, द पीरियड बिफोर रिटन रिकॉर्ड, मतलब रिटन रिकॉर्ड्स अभी शुरू नहीं होते उससे पहले उसको बोलते थे प्री हिस्ट्री। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम पहले इसी को डिस्कस करते हैं, फिर उस आगे जाके जो वोकैबुलरी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी के बारे में, इन्वायरमेंट जो भी हमारे सराउंडिंग में चीज़ें होती हैं, लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है, उसके बारे में। उसके अलावा क्या, ज्योग्राफी, आपको पता है स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में, ज्योग्राफी यहाँ पे कैसे मतलब क्लाइमेट वगैरह वेदर जो भी कुछ था, ठीक है, जियो मीन्स अर्थ के बारे में स्टडी करना। ठीक है, तो यहाँ की लैंड कैसी थी, फर्टाइल थी, चाहे हम फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें जहाँ पे माउंटेन्स रिवर्स आते हैं, चाहे हम क्या कहते हैं एनवायरनमेंट ज्योग्राफी की बात करें एनवायरनमेंट के बारे में, चाहे हम ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में लोगों के बारे में स्टडी करना, तो इसमें यही था इन्वायरमेंट इकोलॉजी। कश्मीर वैली, कश्मीर वैली की बात जब की जाती है, क्योंकि ये हम न्यूलिथिक स्टेज के बारे में पढ़े हैं, उस टाइम फर्टाइल यानी उपजाऊ लैंड काफ़ी ज़्यादा थी, जरखेज़ी थी, जेहलम बेसिन सराउंडेड बाय माउंटेन, क्योंकि जेहलम बेसिन जो आपको पता है कश्मीर वैली में जेहलम रिवर का काफ़ी ज़्यादा पार्ट प्ले है। समटाइम गॉड गिफ्ट है, कभी-कभी हमारे लिए ड्यूरिंग फ्लड्स सिचुएशन में भी प्रॉब्लम कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो पानी का फ़ायदा ही रहता है ज़्यादातर। सराउंडेड बाय माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स, बड़ी-बड़ी झीलें, रिवर्स, नदियाँ हैं, तो जेहलम बेसिन है। और मैक्सिमम आप अगर देखा जाए बहुत सारे इरिगेशन सिस्टम, कैनाल रोड, तो ये कैनाल सिस्टम वगैरह ये रिवर्स को यूटिलाइज़ किया जाता है फार्मिंग के लिए डिफरेंट जगहों पे। रिसोर्सेज जो हैं वुड, यहाँ से क्या-क्या मिलती है, जैसे लकड़ी, फिश, फर्टाइल प्लेन्स, फर्टाइल मतलब ज़मीन उपजाऊ, डिफरेंट चीज़ें लगाओ, जहाँ पे ज़मीन उपजाऊ होगी, जरखेज़ी हुई, तो कोई भी चीज़ आप फार्मिंग ईज़िली कर लोगे। फार्मिंग जिसमें आता है, फिशिंग मछलियों को पकड़ना, ग्रेज़िंग मतलब ग्रेज़िंग क्या, घास चरना, मतलब जैसे एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना, उनको चराना। ठीक है, जैसे हम पास्टोरलिस्ट सोसाइटी की बात करते हैं, PAST पास्टोरलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, NOMAD नोमैड, और पास्टोरलिस्ट जो आप देख चुके हो, कहीं 9-10 में पढ़ा होगा पास्टोरलिस्ट। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट है सेटलमेंट पैटर्न एंड आर्किटेक्चर के बारे में, ये हम पढ़ेंगे। चले, हमने एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ा, अगर इसमें कोई कंपोनेंट इसमें मिलता है तो इसमें एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के बारे में डिटेल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वो जो हमने पढ़ ली। अब हम पढ़ते हैं सेटलमेंट पैटर्न एंड आर्किटेक्चर के बारे में। तो आर्किटेक्चर मीन्स आपको पता है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स होती है, मोनूमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो एक कला होती है, आर्ट होती है, जैसे मोनूमेंट स्ट्रक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, विलेजेस वर स्मॉल हैमलेट्स विद क्लस्टर हाउसेस, तो वहाँ पे छोटे-छोटे विलेजेस होते थे, स्मॉल हैमलेट्स होते थे और क्लस्टर हाउसेस होते थे। ठीक है, यानी पॉपुलेट मतलब डेंस एरिया होता था जहाँ पे लोग आस-पास वहाँ पे रहते थे हैमलेट्स में। ठीक है, बुर्ज़हम जो अगर हम श्रीनगर की बात करें, ये श्रीनगर में है, सेमी सबटेरियन पिट हाउसेस, जहाँ पे पिट हाउसेस यानी उस टाइम जो लोग रहते थे नियर अबाउट 2 टू 4 मीटर डीप होता था, हर्ट्स स्टोरेज पिट्स, मतलब कोई भी ग्रेन अनाज वगैरह तो स्टोरेज पिट्स होते थे, तो मैक्सिमम लोगों के पिट हाउसेस होते थे, लेटर वो ग्रोन मड स्टोन हाउसेस। तो इसमें यही आप मान सकते हैं कि एक पिट है, ठीक है, उसके अंदर मतलब होल करते थे, अंदर से पूरा जस्ट लाइक ए रूम, उसको करते ऊपर से फिर उसको कवरिंग भी पॉइंट होता था, तो पिट की तरह जैसे गड्ढा बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। गुफ्कर ये पुलवामा में है, जहाँ पे हमें क्या एविडेंस मिलती है, केव, शेल्टर और ओपन विलेजेस मिलते हैं। एक साइड से हम गार में भी जा सकते हैं, वहाँ पे मतलब गार वहाँ पे हमें मिलती हैं, करल पुलवामा में एविडेंसेस मिलते हैं, और एक साइड से ओपन विलेजेस भी हैं। तो थोड़ा-सा सेटलमेंट पैटर्न ऑफ आर्किटेक्चर की वोकैब्युलरी जो है, जैसे पिट ड्वेलिंग की बात कर रहे हैं, हाउस इज डग इनटू ग्राउंड, जो घर को डग आउट किया जाता था, जो पहले शेल्टर होता था कि ग्राउंड को डग आउट किया जाता था, उसको अ, मतलब काफ़ी ज़्यादा गहरा किया जाता था, जैसे 4 से 5 के बीच में मीटर आपने देख लिया। यूज्ड एट बुर्ज़हम, तो ये कहाँ पे यूज़ किया जाता है? बुर्ज़हम में, ठीक है? किस लिए? अपने आप को कोल्ड से बचाने के लिए, ठंड से बचाने के लिए, ठीक? हैमलेट क्या होता है? अ वेरी स्मॉल विलेज विद अ फ्यू हाउसेस, ठीक है?
फ्यू हाउसेस होते हैं, यानी दैट में छोटा सा एक गांव जहाँ पे कुछ ही घर होते हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ ही घर। यकीन माने कि आप अगर आप सोचो तो 4-5 या 10 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। वाटर एंड ड्यूब क्या, बिल्डिंग मेथड यूजिंग वुडन स्टिक्स कवर्ड विद मड। तो कुछ ऐसा मेथड होता था बिल्डिंग, मतलब उसको कैसे बनाया जाता था, वुडन स्टिक्स कवर्ड विद मड। तो वुडन स्टिक्स होती थी, ठीक है, उनको मिट्टी के साथ कवर्ड किया जाता था। उस हिसाब से ये मतलब वहाँ पे हैमलेट्स विलेजेस में लोग रहते थे। नेक्स्ट है मटेरियल कल्चर एंड टेक्नोलॉजी। किस तरह का मटेरियल वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, कल्चर मतलब वे ऑफ लाइफ, कैसे वहाँ के जो ट्रेडिशंस था, कस्टम था, खाने का, लगाने का, रहने का, पहनने का, हर चीज़ का। और कौन सी टेक्नोलॉजी, जैसे स्टोन टूल्स, जो पत्थर के जो औजार थे, क्या ग्राउंड एंड पॉलिश एक्सिस मिलते हैं इनके हमें। देखो यहाँ पे आयरन का कोई एविडेंस नहीं है, यहाँ पे हमें ज़्यादातर जो दिखाया जा रहा है वो स्टोन टूल्स के बारे में है। पॉलिश एक्सिस मतलब कुल्हाड़ा, ठीक है, उसको पॉलिश की हुई। पॉलिश मतलब एट दैट टाइम आई थिंक ब्राउन, मिट्टी की तरह डिफरेंट डिफरेंट कलर्स उस टाइम भी बनाए थे बहुत सारे केव्स में। सेल्ट्स चीज़ल, तो ये सेल्ट्स चीज़ल जो है, ये क्या है, ये जो सेल्ट चीज़ल आप देखोगे पॉलिश स्टोन जो टूल्स हैं, ये यूज़ के सेल्ट होता है स्मूथ ग्रोन स्टोन एक्सिस, स्मूथ ग्रोन स्टोन, यानी अगर ग्राउंड मतलब एक स्मूथ, बिल्कुल स्मूथ होता है, बिल्कुल जिसको हम बोलते हैं बड़े बड़ा प्लेन और साफ-सुथरा। स्टोन एक्सिस मतलब पत्थर का एक्सिस, जो कुल्हाड़ा, चिज़ल यूज़्ड फॉर फार्मिंग, या चिज़ल जो होता है यूज़ मतलब उसकी जो नोक आगे से होती है, धार बड़ी तेज़ होती है पत्थर की, ठीक है? उसके से कुल्हाड़े बनाए जाते हैं। और चिज़ल यूज़्ड फॉर फार्मिंग, जिस टाइप की जैसे बंगड़ी हो उस तरह का जैसा। और ये कुछ जो कुल्हाड़े थे किसके लिए काम भी आते थे? कटिंग ट्रीज़ को काटने के काम भी आते थे, ठीक है? अब इसमें नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बोन टूल्स। देखो, बोन होता है हड्डियाँ, उनकी भी टूल्स बनाए जाते थे। उस टाइम क्या होता था कि जैसे लोग ज्वेलरीज़ को पहनते थे, कान की बाली, नाक की बाली, ठीक है? साथ में हार्पून, नीडल्स, ऑल्स, ये चीज़ें भी इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन किसकी बनाई जाती थी? हड्डियों की बनाई जाती थी। और इनमें बोन टूल्स में क्या, इम्प्लीमेड फ्रॉम बोन्स लाइक हार्पून्स, नीडल्स वगैरह, ये यूज़ किस लिए किया जाता है? जैसे मछली पकड़ने के लिए हो, मतलब वो बनाया जाता था जाल, मतलब वो तेज़ वाला सुई बनाई जाती, नीडल्स बनाई जाती थी, ये सारी चीज़। और ह हर हार्पून क्या होता है? पॉइंटेड फिशिंग टूल मेड ऑफ बोन, मतलब मछली को पकड़ने के लिए ये क्या कहती है, वो हड्डियों से बनाई जाती है। ऑल होता है स्मॉल पॉइंटेड बोन टूल फॉर पायर्सिंग लेदर ऑफ फैब्रिक, कि स्मॉल पॉइंटेड बोन टूल फॉर पायर्सिंग लेदर और फैब्रिक, यानी कोई भी अगर किसी जैसे एक किस्म की सुई, उसी की तरह एक की नोक तेज़ होती थी, जो वो लेदर और फैब्रिक को बड़े आराम से ये सिल लेती थी, या जो भी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या, पॉटरी मतलब जैसे घड़े जो होते थे हैंडमेड। आज भी देखो, अब तो वो उतना ज़्यादा रिचुअल नहीं रहा, लेकिन अभी भी अगर देखा जाए तो हमारे एंसेस्टर्स, जैसे हम दादा-दादी की बात करते हैं, उनसे ऊपर जैसे हम लक्कड़ दादा वगैरह जो भी है, उनके पास आज भी हमारे पास घरों में जो पुराने घर हैं, अभी भी हमारे पास यूटेंसिल बर्तन जैसे पॉटरी, घड़ा वगैरह, ठीक है, जो हाथ से बनाया जाता है। कॉर्डिंग प्रेस इज यूज्ड फॉर कुकिंग एंड स्टोरेज। तो ऐसी जैसी चीज़ें, जैसे खाना रखने के लिए, कुकिंग, खाना बनाने के लिए, ये जैसे ये पॉटरीज मिलती थी। ऑर्नामेंट, गहने, कैसे बीड्स ऑफ बोन, बीड्स होती है जैसे मालाएँ बनाई जाती थी, जैसे हम देखो माला बनाते गले में पहनते हैं, उनको हम बीड्स बोलते हैं। उस टाइम हड्डियों की बीड्स बनाई जाती थी, स्टोन्स की थी, शेल की थी, ठीक है? शोइंग ट्रेड एंड एडोर्नमेंट, तो दिखाते थे कि कैसे इनमें ट्रेड भी होता था। क्योंकि ज्वेलरी उस टाइम उतनी ज़्यादा नहीं थी, बीड्स वगैरह बोन्स की बनाई थी, स्टोन की, शेल की बनाई जाती, शो ट्रेड एडोर्नमेंट, ठीक है? तो कैसे वो पहनने का तरीका और उन्हें ट्रेड करना, मतलब एक किस्म की ज्वेलरी यूज़ की जाती है पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है? मटेरियल कल्चर के रेलेवेंट आई थिंक इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे आगे इकोनॉमी एंड सब्सिस्टेंस, मतलब कैसे अर्थव्यवस्था होती थी। देखो, इकोनॉमी डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे, डिपेंड करती है ट्रेड एंड कॉमर्स पे करती है। आप देखती है इसमें क्या-क्या था। सब्सिस्टेंस, वहाँ का फूड वगैरह, मतलब रहने का लोगों का क्या था, ज़रिया क्या था सर्वाइवल का। एग्रीकल्चर, सबसे पहले खेती-बाड़ी, उसमें क्या व्हीट, बार्ले, पल्सेस, गेहूँ, बार्ले वगैरह, बाजरा वगैरह, और ये पल्सेस, दालें वगैरह वहाँ पे उगाई जाती, लगाई जाती थी। पास्टोरलिज़्म, वो जहाँ पे शीप, गोट्स, कैटल, डॉग्स डोमेस्टिकेट किए जाते थे। पास्टोरलिस्ट सोसाइटी, जिनको हम नोमैड भी बोलते हैं, जहाँ पे भेड़, बकरी,
कैटल्स, गाय वगैरह, कुत्ते डोमेस्टिकेट किए जाते थे, ठीक है। कुछ हंटिंग, देखो कुत्ता, अगर हम हंटिंग की बात करते हैं, शिकार करना, फिशिंग, ठीक है। अब फिशिंग की बात आती है, मछली पकड़ना, डियर, हिरन, काम किसके लिए आता था उस टाइम, फॉर मीट, वाइल्ड गोल्ड, जैसे हंटिंग वगैरह करना, फिश, बोन, हार्पून, फोन। तो बहुत सारी हड्डियाँ, वो हार्पून्स मिलते हैं जिनसे क्या बनाया जाता था, जैसे मछली पकड़ने के लिए वो नोकधार, वो सुई बनाई जाती थी। नेक्स्ट है क्राफ्ट, किस तरह की कला थी, कौन सी चीज़ें बनाई जाती थी हाथों से, पॉटरी, घड़ा, बीड मेकिंग, माला, टूल मैन्युफैक्चर, हाथों से वो चीज़ें मैन्युफैक्चर बने, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें के आकार मतलब बनाना, समटाइम क्या स्टोन ज़रूरत पड़े कि हम उससे कल्हाड़ा बनाएँ, या डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बनाई जाती थी, ठीक है। तो इकोनॉमी एंड सब्सिस्टेंस के बारे में आई थिंक इसमें क्या है, पास्टोरलिज्म होता है रियरिंग एंड डोमेस्टिकेटिंग एनिमल लाइक शीप, गोट, कैटल। तो वही पास्टोरल सोसाइटी जो क्या करते हैं, जो उनको पालते हैं, पोसते हैं एनिमल्स को, शीप, गोट और कैटल। एग्रीकल्चर में क्या है, ग्रोइंग क्रॉप्स सच है वीट, बार्ले, खेती-बाड़ी किसमें होती है, वीट, बार्ले में होती थी। डोमेस्टिकेशन क्या थी, टेमिंग वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल फॉर ह्यूमन यूज़। तो डोमेस्टिकेशन में क्या होता है, वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल्स को किया गया था, डोमेस्टिकेट किया जाता था, प्लांट्स को लगाया जाता और एनिमल फॉर ह्यूमन यूज़, जैसे बीस्ट ऑफ बर्डन भी हम यूज़ बोल सकते हैं, जैसे ऑक्स, ठीक है। काऊ को हम फॉर मिल्क यूज़ करते थे, शीप को फॉर आप वूल कर सकते थे, फॉर मीट ऐसे, या गोट को हम बोल सकते थे, ठीक है। ट्रांसह्यूमेंस होता है सीज़नल मूवमेंट, ये 10th में भी आपको टॉपिक मिलेगा। सीज़नल मूवमेंट फ्रॉम, जैसे हम एसटी ट्राइब्स की, जैसे गुज्जर बकरवाल की बात करते हैं, या सम टाइम पहले लोग और भी जो होते थे दूसरे ट्राइब के लोग जाते थे एक जगह से सीज़नल, जैसे हाई रिचेज़ पे गर्मियों की जैसे समर सीज़न में जाते हैं, और जैसे स्नोफॉल का टाइम विंटर्स है तो वो सीधे वापस आ जाते हैं उन एरियाज़ में। तो सीज़नल मूवमेंट ऑफ हर्डर्स विद एनिमल्स टू हाई पास्चर्स इन समर, ठीक है। तो हाई एरियाज़ माउंटेनियस एरिया पे समर में जाते, धीरे-धीरे जब आगे सीज़न चेंज हो जाता विंटर में, तो धीरे-धीरे वो वापस आ जाते थे, ठीक है। तो ये है ट्रांसह्यूमेंस, ये इकोनॉमिक सब्सिस्टेंस में इसका हमें पता चल गया। इसमें एडिशन जो हमने वोकैब्युलरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिया। हाँ, और इसमें जो कल्चर एंड मटेरियल लाइफ में, जैसे जो घड़ा जो बनाया जाता है, वो क्ले मिट्टी से ही, ठीक है, हैंडमेड, कोड, इम्प्रेस एंड डेकोरेटेड, अच्छे से डेकोरेट किया जाए फॉर कुकिंग, किसके लिए, खाना बनाने के लिए, और स्टोरेज करने के लिए। ऑब्वियसली सी बात, आज भी हमारे पास कंटेनर, चाहे सिल्वर है, जो भी है, तांबे के, कोई भी चीज़ हम उसमें रखते हैं तो स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। आटा, चावल जो भी है, या दाल वगैरह कुछ भी। कोड इम्प्रेस पॉटरी, जैसे पॉटरी डेकोरेटेड बाय प्रेसिंग रूप ऑन वेट क्ले। तो कुछ ऐसी पॉटरी बनाई जाती थी, डेकोरेटेड की जाती थी बाय प्रेसिंग रोप ऑन वेट क्ले। तो मतलब वेट क्ले जो भीगी क्ले होती, मिट्टी होती थी, उस पे रोप को प्रेस किया जाता था और उस हिसाब से इसको डेकोरेट किया जाता था। जैसे आप देखते हो ना घड़ा जैसे होता है, ठीक है, ऐसे, ऐसे, ठीक है। आप समझ लीजिए ऐसे, ऐसे। तो बड़ी ज़बरदस्त डेकोरेशन की जाती थी घड़े पे बाहर से, आज भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। हांडी। फिर है ऑर्नामेंट्स, गहने कौन से पहने जाते हैं, वही बीड्स, ज्वेलरी मेड फ्रॉम बोन, स्टोन्स एंड शेल्स, जो हमने पढ़ लिए, ठीक है। तो ज्वेलरी वगैरह गहना कौन सा जो पहनते थे लोग वहाँ पे, मालाएँ, ज्वेलरी मेड फ्रॉम, जो बोन, हड्डियों से और स्टोन्स और शेल से बनाई जाती थी, ठीक, जो हमने यहाँ पे पढ़ा है। बरियल एंड सोशल लाइफ के बारे में, बरियल एंड सोशल लाइफ के बारे में। और यहाँ एक बात याद रखना कि इकॉनमी में भी, क्योंकि इकॉनमी में मटेरियल कल्चर का क्यों कंसेप्ट आया, क्योंकि इसमें ट्रेड भी होता था, ठीक है, तभी हमने इसको दोबारा से यहाँ पे हमने देख लिया। इसमें हमने ट्रेड भी होता था, क्योंकि ट्रेड क्या होता था, जैसे आज हम सोना चांदी वगैरह की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उस ज़माने में भी इन चीज़ों का ट्रेड होता था। नेक्स्ट है बरियल एंड सोशल लाइफ, यानी लोग को कैसे दफनाया जाता था और वहाँ की सोसाइटी लाइफ, सोशल लाइफ कैसी थी। तो बुर्ज़म जो है, ग्रेव स्टोन्स स्लेव्स बरिल विद ग्रेव गुड्स। तो जब किसी को मतलब दफनाया जाता था, उसमें ज़मीन में गड्ढे में डाला जाता था, तो स्टोन स्लैब बनाया जाता था, उससे क्या करते थे, ऊपर से क्या करते थे, उसको कवर करते थे, ठीक है। और जैसे एनिमल, डॉग, गोट्स बरिड विद ह्यूमन। फ़र्ज़ करो अगर किसी इंसान का कोई मनपसंद चीज़ है, जैसे कुत्ता हो, बकरी हो, उसको उसके साथ दफनाया जाता है, ये एक रिचुअल बिलीफ माना जाता था उस टाइम। कुछ रिचुअल्स थे उस टाइम, रीति-रिवाज। इंडिकेट बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, मतलब इसमें ये यकीन था लाइफ, यानी मरने के बाद भी ज़िंदगी इंसान जी सकता है, यानी लाइफ मरने के बाद भी
क्या है, ये यकीन था कि इनके बिलीफ इन आफ्टर लाइफ, सोशल आर्ग मतलब लाइफ, मतलब जब इंसान मर जाए तो उसके बाद ये बिलीफ रखते थे कि ये होगी तो दूसरी दुनिया में ये काम आएगा। सोशल ऑर्गेनाइजेशन यानी लोग ऑर्गेनाइज इकट्ठे होते थे। स्टेटस डिफरेंसेस भी थे, जैसे हाई, रिच, मिडल, लोअर, ठीक है। तो बरियल एंड सोशल लाइफ में यहाँ पे क्या है, बरियल एंड सोशल लाइफ में स्टोन स्लैब ग्रेव्स यानी स्टोन, बड़े बड़े पत्थर उन ग्रेव्स के ऊपर रखे जाते थे, ठीक है। और किस शेप में होते थे, रेक्टेंगुलर ग्रेव मेड विद स्टोन स्लैब, तो इस तरह का रेक्टेंगुलर होता था, ठीक है, रेक्टेंगुलर, ठीक। और हाँ, स्टोन स्लैब्स, ठीक है। ग्रेव गुड्स जैसे ऑब्जेक्ट बरीड विद द डेड, तो ग्रेव गुड्स, अब ये जो ऑब्जेक्ट बरीड विद द डेड यानी को बहुत सारी चीजें डेड बॉडी के साथ, वही जो हमने पीछे पढ़ा, टूल्स, ऑर्नामेंट, गहने, चांदी, यानी जिसको जो पसंद था उसके साथ वो चीजें दफन की जाती थी। रिचुअल था जी, ये रीति रिवाज था। रिलीजियस आर सर्मन प्रैक्टिस लाइक बरियल कस्टम, नेचर देखो आज भी इंसान को जब दफनाया जाता है या जलाया जाता है तो कुछ रीति रिवाज होते हैं, रिचुअल उनको निभाना पड़ता है, ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट साइट्स जो हैं कश्मीर में, श्रीनगर में बुर्जम श्रीनगर है, जहाँ पे हमें एविडेंस कौन से मिलते हैं, पिट हाउसेस के मिलते हैं एविडेंसेस, और उसके अलावा क्या मिलते हैं, बोन्स टूल्स के बारे में, ठीक है। बड़े बड़े पिट हाउसेस, बोन टूल्स, हड्डियों के जो औजार बनाए जाते हैं, पॉटरी, घड़े, बरियल, मतलब कहाँ कहाँ चीजें दफनाए जाते हैं लोग। गुफकर जो पुलवामा में ये जगह है, रॉक शेल्टर एंड हैबिटेशन लेयर, यानी वहाँ पे रॉक शेल्टर यानी बड़ी बड़ी चट्टानों के नीचे लोगों ने मतलब उस चीज में शरण रहना, वहाँ पे रहते थे जस्ट फॉर शेल्टर। हैबिटेशन वहाँ पे कुछ लेयर स्टाइल्स का, जैसे लोग वहाँ पे मतलब वो शेल्टर्स जो थी, लेयर्स। कनिस्पुरा होता बारामूला में, ये एरिया है बारामूला का कनिस्पुरा, जहाँ पे हारमन, पामपुर रीजन, स्मॉलर साइट्स, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जो न्यूलिथिक साइट्स हमें कौन सी, कनिस्पुरा बारामूला में मिलती है। हारमन ये भी न्यूलिथिक साइट है। पामपुर रीजन ये भी न्यूलिथिक साइट है। उस टाइम कश्मीर में ये कुछ इंपॉर्टेंट थी, जो बुर्जम थी, गुफकरल थी, कनिस्पुरा थी, हरमन थी, पामपुर थी, ये कुछ पुरानी न्यूलिथिक साइट्स थी उस जमाने में, ठीक है। इस साइट्स जो थी उस जमाने में न्यूलिथिक साइट्स थी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ट्रेड एंड कंटेक्स, उस टाइम ट्रेड, व्यापार किसके साथ होता था, तिजारत किसके साथ होता, एक्सचेंज नेटवर्क इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, यानी नॉर्थ वेस्ट की तरफ होता था, जैसे उस टाइम जैसे अब काबुल, कंधार वगैरह, ठीक है, जैसे बॉर्डर अफगानिस्तान का जो था उसके साथ, जैसे सेंट्रल एशिया उनके साथ ट्रेड होता था, ठीक है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया, रॉ मटेरियल लाइक शेल्स लाए जाते थे, स्टोन्स, जैसे आपको पता है शेल्स आपको मिलते हैं समुद्र के किनारे, पानी के किनारे मिलते हैं, उनके इंडिकेट एक्सटर्नल कंटेक्ट, और इनसे पता चलता है स्टोन शेल्स, इनसे पता चलता है कि बाहर वाले लोगों के साथ भी एक्सटर्नल कंटेक्ट था, यानी ट्रेड था। कल्चर पैर विद इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी उस जमाने में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बोलते हैं कि ये फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन थी इंडिया की, बोलते कहीं ना कहीं उसके साथ भी ये मैच करता था, कल्चरल पैरेलल विद इंडस, मतलब उस जमाने में ये कंटेम्प्रेरी इंडस वैली सिविलाइजेशन की माना जाता था, न्यूलिथिक सेटलमेंट, और उस टाइम कंटेम्प्रेरी में इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया में काफ़ी फेमस है, फर्स्ट अर्बन सिटी मानी गई है, दरिया सिंध के किनारे जो पहले आर्यंस आए और सेटल हुए थे। नेक्स्ट है ट्रांजिशन एंड लीगेसी, लेटर न्यूलिथिक के बाद क्या हुआ, न्यूलिथिक के बाद लेटर न्यूलिथिक आया, फिर चालुक्यलिथिक हुआ, जिसमें चालुक्यलिथिक में कॉपर टूल्स और न्यू पॉटरी को यूज है, यानी अब कॉपर टूल्स के इम्प्लीमेंट्स यूज करने लगे, न्यू पॉटरी, बड़े नए नए घड़े बनाने लगे। अब क्या है, फाउंडेशन फॉर लेटर कल्चर्स, अब लेटर कल्चर की फाउंडेशन के लिए नींव रखी गई। किंगडम्स ऑफ कश्मीर, धीरे धीरे कश्मीर में किंगडम्स, मतलब वहाँ अब यहाँ पे साम्राज्य, किंग्स बनना शुरू हो गए। इंट्रोड्यूस फार्मिंग, कैसे एग्रीकल्चर को फॉर्म को इंट्रोड्यूस किया, हर्डिंग, कहीं न कहीं मतलब न्यूलिथिक स्टेज से लेटेस्ट न्यूलिथिक की तरफ ये चेंजिंग अब हो रही हैं। हर्डिंग, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, क्रॉप्स वगैरह बनाना, विलेज सोसाइटी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें लेटर न्यूलिथिक स्टेज में इन चीज़ों पे फोकस किया गया। समरी मतलब थोड़ा शॉर्ट में, एग्जाम रेडी पॉइंट्स जो है, एग्जाम पॉइंट से टाइम न्यूलिथिक का रहा 3000 से लेकर 1500 बीसी के बीच में। कुछ इंपॉर्टेंट साइंस हैं, साइट्स हैं, जगहें हैं, बुर्जम का श्रीनगर में, गुफकरल जो है ये आपने पढ़ा कहाँ पे है, ये गुफकरल है आई थिंक बारामूला, सॉरी पुलवामा में है, ठीक है। गुफकर कहाँ पे, पुलवामा में, कानिसपुरा जो है बारामूला में है, ठीक।
जो हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुफकरा पुलवामा में, कनिष्पुरा बारामूला में। हाउसेज जो थे हमें पता चल गया कि पिट वेलिंग गड्ढे खोदे जाते, वैसे यूज़ करते, सेमी सबटेरिन ये जैसे लोग यहाँ पे रहते थे पिट वेलिंग्स में। इकॉनमी में जैसे अर्थव्यवस्था जैसे जैसे फार्मिंग, वही एग्रीकल्चर, हर्डिंग, डोमेस्टिकेट एनिमल, हंटिंग, फिशिंग, क्रॉप्स वगैरह, ये सारी चीज़ों पे फोकस होता था। ये मेन बेस थी न्यूलिथिक स्टेज साइड की जम्मू कश्मीर की उस टाइम। टूल्स कौन कौन से इम्प्लीमेंट, पॉलीस्टोन वही पत्थर, पॉलिश पत्थर होता था। बोन हार्पन वही हड्डियों का जो बनाया जाता था। हैंडमेड पॉटरी हाथ से घड़ी जो बनाई जाती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उस ज़माने की न्यूलिथिक साइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की। बरियल स्टोन स्लैब्स, ग्रेव्स, यानी बड़े-बड़े स्टोन स्लैब्स डाले जाते थे उस गड्ढे जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। एनिमल बरियल्स, यानी एनिमल्स के लिए भी बरियल जो बनाए जाते थे उनको दफनाने के लिए। लीगेसी क्या फाउंडेशन लेटर कश्मीर से सिविलाइजेशन, और उससे क्या हुआ, ये एक लीगेसी चलती रही जो न्यूलिथिक स्टेज स्टार्ट हुआ, उसी की फाइनली आगे जाके लेट कश्मीर सिविलाइजेशन के लिए ये एक फाउंडेशन बन चुकी थी न्यूलिथिक साइट्स। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो हमारा न्यूलिथिक सेटलमेंट के बारे में जो पढ़ा था वो कंप्लीट हो चुका है, और साथ में आप देख सकते हैं कि हमने ये सेटलमेंट के बारे में पढ़ा। ठीक, और उसके अलावा हमने इस सेटलमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वोकैबुलरी, वो भी हमने पढ़ा। ज़्यादा डिटेल में इतना ही मुझे मेरे हिसाब से, अगर आप इतना भी याद करो कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए ऑब्जेक्टिव जेके एसएसबी हो, जेके में मैक्सिमम इससे कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। आई होप अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे न्यू टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।